हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार है। मेरे चैनल विजय केयर ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट देता ही क्यों है, जब स्लीपर डिब्बे में यात्रा करने की परमिशन नहीं देता है, थर्ड एसी क्लास में यात्रा करने की परमिशन नहीं देता है, सेकेंड एसी में या फर्स्ट एसी में वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह नियम लागू कर दिया गया है, पूरी तरीके से फॉलो भी कराया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट क्यों देता है? क्या बहुत बड़ी मजबूरी है इंडियन रेलवे की कि उसको वेटिंग टिकट देना पड़ता है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे एक नियम बनाया है कि वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते। नहीं थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी में आप यात्रा कर सकते हैं। उसको फॉलो भी कराया जा रहा है क्योंकि इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा भीड़ होने लगी थी। अब फॉलो भी कराया जा रहा है सबको। पकड़े जाने पर यात्री को शिफ्ट किया जा रहा है जनरल कोच में, जिनके पास भी वेटिंग ट्रेन टिकट है। लेकिन दोस्तों, वेटिंग ट्रेन टिकट क्यों देता है इंडियन रेलवे? क्या ऐसी मजबूरी है इंडियन रेलवे को? इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या मजबूरी है जिसके कारण इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट इतना देता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल ट्रेन है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन ले लीजिए या फिर सुपर फास्ट ट्रेन ले लीजिए। अब उसके अंदर मान लीजिए 800 सीटें हैं। अब उन 800 सीटों में 500 सीटें जनरल कैटेगरी में बुक कर दी जाती है नॉर्मल लोगों के लिए। अब मान लीजिए नॉर्मल लोग जो टिकट बुक कर रहे हैं थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी या स्लीपर क्लास में, तो वो 500 सीट टोटल मिला करके जनरल कैटेगरी वाले बुक कर लेते हैं। अब जो बची बाकी के 300 सीटें, उसमें से 100 सीटें आप निकाल दीजिए तत्काल टिकट के लिए। तत्काल टिकट भी होता है इंडियन रेलवे के अंदर। अब जो बची 200 सीटें, तो उन 200 सीटों को क्या करता है इंडियन रेलवे, आपको मैं बताता हूँ। इंडियन रेलवे में 19 तरह के कोटे होते हैं, जैसे तत्काल कोटा हो गया, प्रीमियम तत्काल कोटा हो गया, युवा कोटा हो गया, लेडीज कोटा हो गया, सीनियर सिटीजन लोअर बर्थ कोटा हो गया, या फिर इंडियन रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका कोटा एक अलग से होता है, डिफेंस कोटा हो गया, जिनको आर्मी कोटा भी बोलते हैं। ऐसे 19 कोटा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। 19 तरह के कोटे होते हैं इंडियन रेलवे के अंदर। अब इंडियन रेलवे 19 तरह के कोटे के लिए पहले से रिजर्व रखता है। अब मान लीजिए 200 सीटें जो बची है, वो इन 19 कोटा के लिए रिजर्व रखता है पहले से। दोस्तों, अब मान लीजिए 200 सीटों में कोई भी सीटें नहीं भरती है, कोई भी कोटा में सीटें नहीं भरती है और 200 वेटिंग तक चला जाता है इंडियन रेलवे में। तो जो ट्रेन में आप बुक कर रहे हैं ट्रेन टिकट, वो 200 वेटिंग तक चला जाता है, तो आपको 200 वेटिंग तक आराम से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर सभी कोटा में सीटें भर जाती है, ये 19 जो कोटा आपको दिख रहे हैं, इन सभी कोटा में सीट भर जाती है, तो आपको जो वेटिंग टिकट होता है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस वजह से इंडियन रेलवे की मजबूरी है, अगर वो वेटिंग टिकट नहीं देगा और इस कोटा में सीटें भी नहीं भरेंगे, तो इंडियन रेलवे को खाली ट्रेन चलाना पड़ेगा। मतलब 200 सीटें खाली रह जाएगी ट्रेन के अंदर और उसको चलाना पड़ेगा। इस तरह से इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वजह से वेटिंग टिकट देना इंडियन रेलवे की मजबूरी हो जाता है, क्योंकि इन सभी कोटा के लिए पहले से रिजर्व रखी जाती है सीटें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ एक ऑप्शन निकालना चाहिए इंडियन रेलवे को कि पूरी तरह से वेटिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, ताकि आम नागरिक जो 60 रुपया झेलते हैं टिकट कैंसिल कराने का, वो उनके ऊपर भार कम हो सके। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।